जय श्री राम मित्रों। सनातन धर्म के महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस की जब गोस्वामी दास जी रचना कर रहे थे तो वह किसी काव्य की तरह नहीं है। तुलसीदास जी ने जब अपनी कालजयी अमर कृति की रचना की तो उन्होंने न तो वेदों से, न उपनिषदों से और न ही काव्य शास्त्र से प्रेरणा ली, बल्कि उन्होंने वैदिक शास्त्र के अनुसार मानस की रचना का प्रारंभ किया, क्योंकि उनके लिए यह केवल एक ग्रंथ मात्र नहीं था, बल्कि एक औषधि थी जो मनुष्य के भव रोगों को मिटाने के लिए बनाई गई थी। आज हम समझेंगे कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों किया और इस चौपाई के प्रत्येक शब्द में कौन सा आध्यात्मिक एवं औषधीय रहस्य छिपा हुआ है। तुलसीदास जी जब श्री रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तब भारत कठिन दौर से गुजर रहा था। धर्म विखंडित था, समाज अशांत था और भक्ति का प्रकाश मंद पड़ चुका था। मनुष्य का मन रोगग्रस्त था। काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और मोह ने उसे अंदर तक बीमार कर दिया था। ऐसे में तुलसीदास जी ने अपनी कलम को चिकित्सक की औषधि बनाया। वे जानते थे कि यदि संसार का रोग मन से उत्पन्न हुआ है तो उसका उपचार भी मन के स्तर पर ही होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने मानस की रचना की, जो मन को शुद्ध, शांत और स्वस्थ करने वाली दिव्य औषधि है। चौपाई कौन सी है? बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। जिसका भावार्थ निकलता है कि मैं अपने गुरु के चरणों की धूल को प्रणाम करता हूँ, रज को प्रणाम करता हूँ। जो सुरुचि यानी कि सत्य प्रवृत्ति रूपी स्वाद, सुगंध, सत्संग की महक और अनुराग यानी भक्ति रस से परिपूर्ण है, वह चरण रज अमृतमय और मुरिया औषधि के समान है, जो जन्म मृत्यु रूपी संसार के सभी रोगों को नष्ट कर देती है। तुलसीदास जी ने गुरु चरण रज को औषधि की संज्ञा दी है। यहाँ अमीय मूरी में चूरन चारु शब्द ही संकेत देता है कि वे वैदिक शास्त्र की परिभाषा के में सोच रहे थे। अमीय अर्थात अमृत, मूरी मतलब मुरम्मा, जो वैद्यकीय औषधि में प्रयुक्त औषधीय गोलियां होती हैं, वटी होती हैं। चूर्ण अर्थात औषधि जब पाउडर के रूप में दी जाती है तो उसको चूर्ण कहते हैं। और चारु अर्थात सुंदर, प्रभावकारी। तुलसीदास जी ने मानव जीवन को उस समय के कालखंड में एक रोगी के रूप में देखा, मानसिक रोगी के रूप में देखा, जिसका शरीर पंचभूतों से बना हुआ है और मन त्रिगुणों अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से संचालित है। जब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का संतुलन बिगड़ता है तो जीवन में दुख, भ्रम, लालच, मोह और क्रोध जैसे भव रोग उत्पन्न हुआ करते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को एक वैद्यकीय उपचार पद्धति की तरह गढ़ा है। इसमें रामचरित औषधि है, भक्ति उसका सेवन करने का माध्यम है और श्रवण एवं कीर्तन करना उसकी शल्य चिकित्सा प्रक्रिया है, जिसे आयुर्वेद में पहले दोष की पहचान, फिर औषधि का निर्माण और फिर रोगी को सेवन कराया जाता है उस दिव्य औषधि।
उसी प्रकार तुलसीदास जी ने पहले मनुष्य के रोग की पहचान की, फिर भक्ति, राम नाम और रामचरित के रूप में औषधि बनाई और फिर उसे कथा, कीर्तन और पाठ के रूप में समाज को पिलाने का काम किया। भव रोग और उसकी चिकित्सा कैसे की तुलसीदास जी? भव रुज परिवारु, यह शब्द इस चौपाई में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भव अर्थात संसार, रुज अर्थात बंधन या फंदा, और परिवार अर्थात उस फंदे से उत्पन्न सभी कष्ट। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह संसार एक रोगालय है, जहाँ प्रत्येक जीव आसक्ति, अहंकार और अज्ञान से ग्रसित है। हर व्यक्ति अपने मन की बीमारियों से पीड़ित है। कोई अहंकारी है, कोई वासनाओं से ग्रस्त है, तो कोई लोभ का, तो कोई मोह के विकार से पीड़ित है। ऐसे में गुरु की कृपा और राम नाम की औषधि ही मनुष्य को इन सब अवगुणों से, सब कष्टों से दूर कर सकती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहेरी द्वार। अर्थात राम का नाम उस मणि दीप की तरह है जो जीभ पर रहना चाहिए। यह नाम उसी दीपक की तरह है जो अंधकार रूपी रोग को जला करके नष्ट कर देता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि बंदो गुरुपद पदम उपरागा, गुरु के चरणों की धूल ही वह औषधि है जिसमें सभी गुण चिकित्सा शास्त्र के मौजूद हैं, व्याप्त हैं। सुरुचि अर्थात स्वाद, मन को प्रिय लगने वाला पदार्थ है। सुवास यानी कि सुगंध वाला, जिसमें सद्भावना और सद्विचार की महक है। सरस अनुरागा, प्रेम जो मन को भक्ति में स्थिर करता है, ऐसा सरस अनुराग होता है। जैसे औषधि शरीर को स्वस्थ करती है, वैसे ही गुरु की कृपा से मन को भी स्वस्थ करती है। गुरु का उपदेश, भक्ति का अभ्यास और रामचरितमानस का श्रवण, ये तीनों आयुर्वेद के त्रिदोष वात पित्त कफ के उपचार की तरह काम करते हैं। शरीर का संतुलन दोषों से बिगड़ता है, मन का संतुलन वासनाओं से बिगड़ता है और आत्मा का संतुलन अज्ञान से बिगड़ता है। इसीलिए तीनों का एक ही इलाज है, गुरु कृपा और राम नाम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास और वैदिक दृष्टि से मानस की रचना क्यों की गई? तुलसीदास जी ने मानस शब्द ही इसलिए चुना क्योंकि यह मन से बना है। उन्होंने कहा कि जब मन शुद्ध होगा तभी जीवन भी शुद्ध होगा। मानस के आरंभ में उन्होंने शास्त्र विवेक नहीं किया, बल्कि चिकित्सा विवेक का प्रयोग किया। उन्होंने न तो तर्क दिया, न दर्शन दिया, बल्कि उपचार दिया रुग्ण मन का। उन्होंने श्रोताओं को ग्रंथ नहीं, औषधि दी। उन्होंने ज्ञान नहीं, अनुभूति का रस दिया। राम नाम की अनुभूति का रस दिया। उन्होंने उपदेश नहीं, बल्कि भक्ति का उपदेश दिया, उपचार दिया। उनके लिए श्री रामचरितमानस अमीय मूरिमय चूर्ण चारु था, एक ऐसी औषधि जो मनुष्य के भीतर छिपे रोगों को बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के दूर कर दिया करती है। ऐसी है राम नाम की भक्ति। इसके अलावा अन्य शास्त्रों से रामचरितमानस में भिन्न दृष्टिकोण अपनाया गया है। अन्य शास्त्र जैसे कि वेद, उपनिषद, दर्शन या पुराण सब ज्ञान देने पर केंद्रित हैं, परंतु तुलसीदास जी का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं था समाज को, बल्कि मनुष्य के मनोरोग को उपचार करना था। वेद कहता है नेति नेति, यह नहीं यह नहीं। दर्शन कहता है तत्त्वमसि, तू वही है, तू वही है, तू वही है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम ही अमृत है। इसलिए राम नाम के रस का आनंद लो। उनके लक्ष्य केवल यह था कि मनुष्य राम के नाम में डूब जाए और इस नाम रूपी औषधि से अपने समस्त भवरोगों को, दुखों को, कष्टों को
समूल नष्ट कर देंगे। इसीलिए उन्होंने किसी अन्य शास्त्र के अनुशासन से नहीं बल्कि वैदिक शास्त्र की संरचना से अपने ग्रंथ का, अमूल्य ग्रंथ का, रामचरितमानस का आरंभ किया। क्योंकि श्री रामचरितमानस एक आध्यात्मिक चिकित्सा प्रणाली है। तुलसीदास जी ने मानस को 7 कांडों में बांटा है। 6 भी रख सकते थे, 8 भी रख सकते थे। और ये 7 कांड एक औषधि के सेवन के 7 चरण हैं। 7 रंग हैं। सरगम के 7 सरगम हैं, संगीत के 7 सरगम हैं। इंद्रधनुष के 7 रंग हैं। पहला है बालकांड, रोग के जड़ की पहचान, अहंकार और अज्ञान का निदान। दूसरा है अयोध्या कांड, औषधि का प्रथम सेवन यानी भक्ति का प्रारंभ। तीसरा कांड है अरण्य कांड, विषहरण विकारों को दूर करने वाला। चौथा है किष्किंधा कांड, मन के विक्षोभों को नियंत्रित करने वाला। और 5वां कांड है मानसिक शुद्धि का चरम बिंदु, यानी कि सुंदर कांड का नाम इसीलिए सुंदर कांड रखा गया है कि इसके अध्ययन से, मनन से, पाठ से जीवन के समस्त कांड सुंदर हो जाते हैं। इसलिए सुंदर कांड सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ कांड है रामचरितमानस का। छठा है लंका कांड, विकारों पर विजय यानी रावण का वध, अपने अहंकार का अंत कर देना। 7वां है उत्तरकांड यानी पूर्ण आरोग्य, राम राज्य की स्थापना, संतुलित चेतना। इस प्रकार पूरा रामचरितमानस मनुष्य की आत्मिक चिकित्सा प्रक्रिया है। तुलसीदास जी संकेत देते हैं कि राम नाम की औषधि समाना, नाम राम को औषधि समाना, भव रोग जाके परे न आना। राम का नाम, गुरु की कृपा और श्रद्धा का सेवन, यही मानव जीवन का सबसे बड़ा उपचार है। उन्होंने कहा, भव भेषज राम नाम औषधि, हरि कथा अमृत सोई। यानी राम नाम का नाम औषधि है और उनकी कथा अमृत है। इसीलिए उन्होंने अपने ग्रंथ की शुरुआत उस वैदिकीय श्रद्धा और शास्त्र से की जो न केवल देह को बल्कि आत्मा को भी स्वस्थ करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अन्य शास्त्र को इसीलिए छोड़ा क्योंकि वे ज्ञान नहीं, अनुभव और उपचार देना चाहते थे। उन्होंने देखा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। मन ही विकारों का कारक है, मन ही विकारों का जनक है। और उसी का इलाज करने के हेतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के रूप में एक अमूल्य ग्रंथ, एक अमूल्य धरोहर हमको दी। इसलिए उन्होंने कहा है, अमीय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। यह ग्रंथ वह औषधि है जो हर प्रकार के सांसारिक रोग को नष्ट करती है। रामचरितमानस कोई पुस्तक नहीं, यह जीवन का चिकित्सालय है। हर चौपाई एक औषधि है, हर दोहा एक मंत्र है, हर शब्द एक उपचार है। यदि हमें इसे श्रद्धा से सुने तो मन, प्राण और आत्मा तीनों स्वस्थ होकर के परमात्मा से मिलन होता है। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। चैनल अमृत कलश को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। जय श्री राम, जय श्री राम।